ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया प्रमाणित ज्ञान है। तो और हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास में गरुड़ पुराण भी है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज गरुड़ पुराण के बारे में भी बताया था कि मृत्यु भोज के बारे में क्या लिखा है। तो गरुड़ पुराण से भी मैच की गई है और इसमें मृत्यु भोज माना लिखा हुआ है। तो और हम दूसरे पुस्तक दिखाते हैं जो सबसे मेन पुस्तक है, जिसे कबीर सागर कहते हैं। तो सबसे मोटे पुस्तक यही है, देख सकते हैं कबीर सागर। तो हमने कबीर सागर भी लिए और इसमें से भी जब खोज किए तो इसमें भी स्पष्ट लिखा हुआ ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता है, जो धर्मदास जी को बताए हैं। तो अभी हमारे पास में इतने सारे पुस्तक हैं, आप लोग खुद देखें 6-7 पुस्तक हो चुके हैं और सभी पुस्तक से मिलान किया हुआ एक ज्ञान गंगा पुस्तक जो है, इसमें सभी प्रमाण सही है। और जो इन्हें गलत बताते हैं वो महामूर्ख व्यक्ति हैं, क्योंकि वो सही से अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं। उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि एक बार आप मिलाइए और ज्ञान को समझिए। ज्ञान गंगा पुस्तक इसी तरीक़ा से जो मिलान कर लिया जाए तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में जान जाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज सच में सच्चा सनातनी है और हिंदू है, और हमारे सत्य सनातन धर्म को बचाने के लिए ये ज्ञान गंगा पुस्तक लिखी है। इसमें सब शास्त्र से प्रमाणित ज्ञान है। और हमारे समाज में कोई शास्त्र पढ़ना नहीं चाहते हैं और अपने आप को कहते हैं हम सनातनी हैं। तो आइए, जिस तरीक़ा से हमने सभी पुस्तक खरीदे हैं और आप भी खरीद सकते हैं, आप भी मिला सकते हैं, क्योंकि ज्ञान गंगा पुस्तक ऐसा है सिर्फ 20 रुपये मात्र में है। अभी ये सभी पुस्तक का जो दाम है, किसी का 500, किसी का 1000, किसी का 1200, इस तरीक़ा से दाम है। तो हमारे सनातन धर्म के जितने भी भाई हैं उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि आप भी पुस्तक खरीदिए और पुस्तक में मिलान कीजिए ज्ञान गंगा पुस्तक से। उसके बाद ही आप किसी के बारे में गलत प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जो है अभी सभी पुस्तक से प्रमाणित ज्ञान इसमें सभी लिखा हुआ है। और आप लोग से भी हम कहना चाहेंगे आप लोग भी ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ें और जो है ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान समझें। और ज्ञान समझकर अगर आपको ऐसा लगता है कि ज्ञान गलत है तो आप हमारे जैसे हम देख सकते हैं सभी पुस्तक खरीद के रखे हुए हैं और इसमें भी लिखा हुआ है प्रमाण पूरा, और आप भी ले सकते हैं और रख सकते हैं। क्योंकि अभी हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे ऐसा है कि मांस मदिरा नशा भी सभी कर रहे हैं और कहते हैं अपने आप को हम सनातनी हैं। तो इस तरीक़ा से हम सभी ग्रंथ रखे हैं, देख सकते हैं। और ज्ञान गंगा पुस्तक भी हमारे पास में है, सभी से मिलान की। तो आइए इस वीडियो में दिखाते हैं आप लोग को किस तरीक़ा से जो है बताया जा रहा है जो ज्ञान गंगा पुस्तक में, और उसी तरीक़ा से इस वीडियो में दिखाया जाएगा। देखिए इस वीडियो अंत तक। तब तुम तीनों प्रकट होते हो और जब प्रलय होती है तब तुम तीनों संसार के वट वृक्ष के एक पत्ते पर शिशु की भांति संसार के बीज के रूप में लेट जाते हो और प्रलय शांत होने पर फिर मुझ में विलीन हो जाते हो। सृष्टि और प्रलय का यह चक्र निरंतर चलता रहता है। मैंने तुम्हें सृष्टि के लिए ही प्रकट किया है। तो अभी आपने देखा किस तरीके से ये ब्रह्म जो है ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी है। आइए, अभी तक यही हमारे जितने भी धर्म गुरु बता रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर है, इनके माता पिता नहीं है। आज पता लगा ब्रह्मा विष्णु महेश का माता पिता है। कबीर सागर से देखते प्रमाण देखिए। 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर जी ने जो वाणी बोली थी पवित्र कबीर सागर के अंदर विद्यमान है। अब देखिएगा, अब इसके अंदर हम आपको दिखाते हैं सृष्टि रचना। ये है ज्ञान बोध नामक एक अध्याय है और ये बोध सागर एक खंड है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति बाई। तीनों देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश की अब तुझे उत्पत्ति बताता हूं। कुछ संक्षेप कहूं गहुराई, सब संशय तुम्हारे मिट जाई। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। कहते पहले तो ज्योत निरंजन को उत्पन्न किया इस काल को अंडे से, और पीछे से दुर्गा की उत्पत्ति की। नाखनों से स्त्री इंद्री लगा बना दी। धर्म राय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा।
ये दुर्गा प्रेग्नेंट हुई, 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा कि और कथा बातें क्या बताते हैं। इसमें तो हमें पता लग गया ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता है और इनका जन्म मृत्यु। तो आपने अभी जिस तरीका से सुने कि सृष्टि रचना के बारे में भी पता चला और ज्ञान गंगा पुस्तक में जो है ये सब लिखा गया है, तो इसमें अभी तक जो बताया जा रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का माता पिता के बारे में हमारे समाज में यही भ्रम फैला है कि उसका माता पिता नहीं है। आइए हम ये भी चर्चा करते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश का माता पिता के बारे में आपको ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने से पहले क्या इसके बारे में जानते थे? ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता नहीं जानते थे। इससे पहले नहीं जानते थे? नहीं जानते थे पहले। ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने के बाद ही आपको एक ज्ञान हुआ? हाँ, पढ़ने के बाद हम सब चीज जाने कि ब्रह्मा विष्णु महेश निरंजन आदि शक्ति माता कौन है और पूर्ण ब्रह्म कौन है, इसके बारे में आपको जानकारी हुआ? हाँ। तो कौन पूर्ण ब्रह्म बताइए? कबीर साहब है। तो आप लोग ने देखे कि पूर्ण ब्रह्म जो है कबीर साहब को बता रहे हैं, क्योंकि ज्ञान गंगा पुस्तक में सभी शास्त्र से प्रमाणित ज्ञान है। और आप लोग को ऐसा ना भ्रम हो जाए कि इसके पास में और ग्रंथ नहीं है, तो देख सकते हैं। तो आपको जब शुरू में पढ़े तो सत साहब जी सभी को राम राम। अभी हम आ चुके हैं एक संत के पास में। इसके पास में जो है एक पुस्तक लेकर आए हैं, देख सकते हैं कि समझा है तो सिर धर पाओ। ये हम संत जी को भेंट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न भी हैं कि ताकि पढ़े और ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। और इसमें दिया हुआ है कि जितने भी प्रश्न हैं हम 1-2 सवाल करते हैं, तो संत जी हमें सभी सवाल का उत्तर दिए हुए हैं, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता के बारे में पूछे वो भी जानकार है। तो हालांकि मतलब पूरा ग्रंथ में जो लिखा हुआ सभी इसको पता है ज्ञान के बारे में। और फ़र्क यही है कि हमारे संत जी को पूर्ण संत की खोज है, और पूर्ण संत के बारे में जिनको जानकारी है वो बता सकते हैं और कमेंट में भी करके बता सकते हैं। चलिए संत जी का मुख से ही सुनते हैं कि पूर्ण संत के बारे में क्या बताते हैं, कि खोज है और किस तरीके से उसके शरण में जाना चाहिए। थोड़ा बताइए हमारे दर्शक पूर्ण संत के बारे में। ऐसे बोलिए। पूर्ण संत जो रामचरितमानस में है कि गुरु पारसों के पारस है, अर्थात एक पारस पत्थर है, उसके संपर्क में किसी भी प्रकार का लोहा हो, चाहे वो पैखाना के रूम का हो चाहे पूजा के घर का हो, उसको सटने से ही वो सोना बन जाता है। ठीक इसी प्रकार पूर्ण संत अगर आमने सामने में हो जाए तो आपके दिल में मन में जो शंका समाधान है उसका तुरंत समाधान हो जाएगा, और किसी भी प्रकार का शंका रहेगा ही नहीं। जब ऐसा मिल जाए तो समझ लीजिए पूर्ण संत है। तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान आप सुने और उसका आश्रम भी गए, तो आपको कैसा लगा संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान और उसके आश्रम में जाने से आपको क्या अनुभव पता लगा कि किस तरीके से व्यवस्था वो कर रहे हैं और सनातन धर्म के बारे में कितना बड़ा मुहिम चला रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। अभी संत रामपाल जी महाराज शास्त्र के अनुकूल जो भी बताते हैं शास्त्र के अनुकूल है। हम उनका आश्रम गए, देखे विधि व्यवस्था भी शास्त्र के अनुकूल सनातन धर्म के अनुकूल है, और वो भी जो कोई भी क्रिया बताते हैं या किसी प्रकार का वो सब सनातन धर्म के अनुकूल है, प्रतिकूल कोई नहीं है उनका। धर्म विरोधी वाली बात है ही नहीं, धर्म के रक्षक के तौर पर वो काम कर रहे हैं। तो ठीक है, अभी आपने संत जी के आधार पर